जेठा भाई सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मार्केट में आपकी बातें हो रही है। क्या? यही कि आपने 2 शादी की है और आपकी पहली पत्नी वापस आ गई है और आप ही की सोसाइटी में झोपड़ा बंद कर रह रही है। क्या ये बात सच है? अरे आपको क्या इतनी पंचायत है? अरे जेठा भाई, मुझे कोई पंचायत नहीं है, ये तो आपकी फिक्र हो रही थी। वैसे तो मैंने भी आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन क्या मैंने अपना फर्ज समझ के आपको कभी फोन किया कि आपका बेटा रेव पार्टी में कैसे पकड़ा गया, या आपकी बेटी घर से क्यों भाग गई, या आपकी बीवी 3 साल से मायके में जाके क्यों बैठी है? हेलो हेलो, आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी से अपने मौन व्रत को तोड़िए और कुछ एक्शन लीजिए। हाँ, क्या हुआ? पोटलाल, घायल शेर और प्यार में पागल औरत बहुत खतरनाक होती है। इससे तो कोई औरत ही निपट सकती है। कर लो। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या जिद्दी औरत है ये, मुझे नहीं लगता ये मानेगी। अरे लेकिन इतनी ठंड में ये इसी तरह पूरी रात खड़ी रहेंगी तो पक्का बीमार पड़ जाएगी। हाथी भाई, हाँ एक डॉक्टर होने के नाते हाथी भाई उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, नहीं? वेरी गुड आइडिया माधवी भाभी, मुझे पहले हाथी भाई के घर पे ही जाना चाहिए था। खामखा, मेरा मतलब है खामखा आप लोगों को बेवक्त डिस्टर्ब किया। चले हाथी भाई के घर चले? हाँ। चलिए चलिए। हाँ चला चला। हाथी भाई गजब हो गया। अरे भाई आप लोग इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? अरे गोकुल धाम में टेंशन के सिवा होता ही क्या है हाथी भाई? अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारा चेहरा तो टेंशन के मारे फूली हुई पूरी जैसा हो गया है। अरे घबराओ मत भाई, मैं खाऊंगा नहीं। बीपी तो नॉर्मल है ना? प्रॉब्लम बीपी का नहीं है, जीपी का है। जीपी मतलब गुलाबो प्रेशर। गुलाबो की वजह से सोसाइटी में जो प्रेशर है ना, उसका प्रॉब्लम है। अब क्या किया उस गुलाबो ने? अरे कोमल भाभी, जेठालाल और गुलाबो के बीच में चैलेंज लग गई है। इतनी ठंड में गुलाबो सोसाइटी कंपाउंड में बिना स्वेटर शॉल के खड़ी है और कह रही है कि जब तक जेठालाल आकर उसे कंबल नहीं उड़ाएंगे तब तक वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। ओह माय गॉड, अगर जेठा भाई पूरी रात नीचे नहीं आए तो गुलाबो ठंड में ऐसे ही खड़ी रहेगी? हाँ। कमाल है आप लोग, मेरे साथ गप्पे लड़ाने आ गए। अरे भाई जाके गुलाबो को समझाइए। अरे हाथी भाई, आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं समझाया होगा? अरे मैं तो कब से। तुमने उसको क्या समझाया, वो हाथी भाई को बाद में समझाना। हाथी भाई आप डॉक्टर हैं तो उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, प्लीज चलिए ना। हाँ हंस, एज अ डॉक्टर अगर तुम समझाओगे ना तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगी। हाँ वैसे तो मेरा मूड अभी गुलाब जामुन खाने का था, लेकिन पहले गुलाबो को समझाना जरूरी है। चलिए उसको ही पहले समझाते हैं, बाद में आके गुलाब जामुन खा लेंगे। थैंक यू सो मच हाथी भाई। हाँ चलिए चलिए। ठीक है। हाँ चलिए। आओ आप लोग समझाइए, मैं शॉल लेकर आती हूँ घर से। अरे माधवी भाभी, घर जाने की क्या जरूरत है, मैं दे देती हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। आइए आइए आइए। बहुत ठंड है। ये गुलाबो देखो ऐसे ही खड़ी है। बघाना। अच्छा हुआ हमने शॉल ले ली इनसे। अरे ये स्वेटर पहनने के बाद भी इतनी ठंड लग रही है, और एक ये है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो हाथी भाई अब आप ही इसका इलाज कीजिए। क्या? मेरा मतलब है आप ही इसको समझाइए। हाँ हाँ, हम तो फेल हो चुके हैं भाई। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आइए।
देखिए गुलाबो जी, ऐसे ठंड में खड़े मत रहिए। हाँ गुलाबो, तुमने ना स्वेटर पहना है ना शॉल ओढ़ी है, चलो अंदर चली जाओ। जब तक मेरे साहिबा नहीं आएंगे मैं यहीं करी रहूंगी। अरे ये डॉक्टर है, मेरा मतलब है डॉक्टर की बात तो माननी चाहिए ना। पोपटलाल, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए सिर्फ साहिबा इंपॉर्टेंट है अभी। भगवान। अरे अगर जेठा भाई 5 दिन तक नहीं आए तो? 5 दिन तो क्या, 5 साल भी नहीं आए तो भी मैं यूं ही करी रहूंगी। हद झाली बाई। लेकिन हाथी भाई, मेरा प्यार कहता है कि मेरे साहिबा जरूर आएंगे। कसले झोपलेत साहेबीचे। देखिए गुलाबो जी, प्यार की जीत फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं। अरे बहुत गहरी बात बोल दी हाथी भाई ने। हकीकत में तो मेरे प्यार की भी हमेशा हारी हुई है। ओ पोपटलाल, सॉरी, वो मैं थोड़ा भूतकाल में चला गया था। तो वर्तमान में वापस आ जाओ। देखिए गुलाबो जी, इस समय हकीकत यही है कि ठंड बहुत बढ़ गई है, और इस तरह अगर आप खड़ी रही तो आपको जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो गया तो कफ हो जाएगा, कफ हो गया तो बुखार हो जाएगा। हाथी भाई, बुखार तो क्या, यमराज खुद भी यहाँ आ जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ओहो, ये कब से फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज छाप रही है? मेरा मतलब है कब से एक ही राग आलाप रही है। हंस, ये मामला बहुत सीरियस है। सही बात है। कोमल भाभी, भिड़े, ये दोनों अचानक अंदर क्यों चले गए? पता नहीं, शायद कुछ आइडिया होगा। अरे वाह 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 भिड़े वाह। क्या? क्या आइडिया दिया? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। नहीं छोड़ना मुझे। दिक्कत नहीं है भाई। उनकी स्यापा हो गया। रोशन, कंबल सिर्फ मेरे साहिबा ही उड़ाएंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? भिड़े मास्टर, प्यार की जीत के आगे एक डॉक्टर की एडवाइस हार गई। बस बहुत हो गया। पोपटलाल, सोसाइटी में अभी आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। रात भर ऐसी खड़ी रही और बीमार हो गई तो सुबह मैं इलाज कर दूंगा। हैं? नहीं, मतलब इनको यहाँ किसी भी तरह खड़े नहीं रहने देना है। भिड़े, अगर गलती से भी इनको कुछ हो गया ना तो सेक्रेटरी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। कहते? मेरा मतलब है कि अगर सोसाइटी कंपाउंड में इनको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है ना। कमाल है नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो जेठालाल आराम से सो रहा है। नहीं, भिड़े, जेठालाल से बात करनी पड़ेगी। करेक्ट? जा जाकर बात कर जेठालाल से। कब मैं? नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। इस वक्त जेठालाल से बात करना मतलब इलेक्ट्रिक रूम में अंधेरे में जाकर वायरिंग रिपेयर करने जैसा है। पता नहीं कितने शौक लगेंगे। नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। पर जेठा भाई को समझाना तो पड़ेगा ही ना। अरे जेठालाल को समझाने का काम तो फायर ब्रिगेड का है। अरे हाँ, मेहता साहब तो जेठालाल को समझा ही सकते हैं ना। यस, वेरी ट्रू। चलिए मेहता साहब के घर चलते हैं। सही बात है। चलो। अब पिड़ो, हाँ, वो क्या हो गया भाई? अरे सोडी, वो हम लोग अभी मेहता साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सब पता चल जाएगा। चलो। माल है पिड़ो, और हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हैं? हमको स्पेशल नहीं बताएगा तू? अरे भाई सोडी, अरे सोडी, ये रुकने का वक्त नहीं है। तू अंदर चल, सब पता चल जाएगा। चल राजवाराम, क्या हुआ? मेहता साहब, लवकर चलो। बताते। अरे आप सब लोग इस वक्त यहाँ एक साथ? अर्जी भाभी, मेहता साहब घर पर है? हाँ, तारक घर पे ही है। आइए ना, आइए। मेहता साहब, आइए ना तारक। आप सारे लोग एक साथ, क्या हो गया भाई?
मेहता साहब एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन? कैसा टेंशन पोपटलाल? क्या बताएं मेहता साहब, गुलाबो जी इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी हैं और जिद पे अड़ी हैं कि जब तक जेठा भाई उन्हें अपने हाथ से कंबल या चादर नहीं उड़ाएंगे वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। इसलिए खड़ी है वो बाहर? ओ खुदाई जी, पर ये तो गलत जिद है ना। तो ऑफ कोर्स इनका प्यार तो पागलपन में बदलता जा रहा है। तो ओ, पागलपन का दूसरा नाम ही तो प्यार है, क्यों सोनिए? मरे रे रोशन, इधर प्यार की डेफिनेशन थोड़ी ना क्लियर करनी है बाबा। एग्जैक्टली, बात पागलपन की नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली क्या हुआ मेहता साहब, तो इसलिए फिर हम आपके पास आए। ओहो, ये सब जेठालाल का गलती है। अरे हमेशा गलत काम ही करता है। हाँ? मतलब बबीता, उसको गुलाबों के साथ में ऐसा चैलेंजिंग टोन में बात नहीं करना चाहिए थी। बात की बात भी बराबर है। पर अय्यर, अभी टेंशन ये है कि ये गुलाबों को कैसे समझाए। अरे गुलाबो नहीं समझती है तो जेठा भरा को समझाते हैं ना। हाँ, पर जेठा भाई मानेंगे? इसीलिए तो मेहता साहब के पास आए हैं। हाँ मेहता साहब, आप ही जेठालाल को समझा सकते हैं। अगर हम जेठालाल को समझाने जाएंगे तो आप जानते हैं ना वो कैसे रिएक्ट करेगा। और आप जेठालाल के परम मित्र हैं तो आप जरा समझाइए ना उसे प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? क्या बोलूं जेठालाल को कि जाके कंबल उड़ाए? और जेठालाल गुलाबों को कंबल उड़ाना तो दूर, उसके सामने भी नहीं आएगा। दया भाभी के सामने क्या बोलूंगा मैं? और मेहता साहब, मैं आपकी आधी मदद कर सकता हूँ। कैसे? वो जेठा भरा को आप फोन पे समझाओ, फिर दया भाभी के सामने उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, वो नहीं समझेगा। फोन पे भी बोलना तो मुझे ही है ना, क्या बोलूंगा मैं जेठालाल को? हमें भी पता है मेहता साहब कि आप जेठा भाई को ये बात कैसे कहेंगे, फिर लेकिन इंसानियत के नाते क्या है ना कि कभी कभी बीमारी भगाने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है। बराबर है। देखो ना मेहता साहब, वो बेचारी गुलाब इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी है, देखो। हाँ तारक, वो तो अभी भी बाहर ठंड में खड़ी है। अरे अंजलि भाभी वो वहां से नहीं हिलने वाली, चट्टान की तरह खड़ी है। अरे मेहता साहब, आप जल्दी से जेठालाल को समझाइए। ठीक है, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। प्लीज। अरे पर फोन करने से भी कोई फायदा नहीं है भाई। जैसे ही मैं फोन पे गुलाबों की बात शुरू करूंगा वो फोन काट देगा। वो मेहता साहब, फिर आप पर्सनली जाके समझाओ। सोढ़ी वो इस मामले में मेरी बात ही नहीं सुनेगा और इस बात को टाल देगा। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम सब आपके साथ चलेंगे, जेठा भाई से बात आप कीजिएगा। हाँ चलिए। That's good। हाँ ये सही है मेहता साहब, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। ओ पीछे? मतलब साथ है, साथ है। चलो चलो चलो, कोशिश करते हैं। आइए 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 मेहता साहब, आइए आइए। आइए मेहता साहब। आइए 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 मेहता साहब आइए, मेहता साहब को जगह दो। आइए आइए मेहता साहब, आप चलो चलिए। अरे क्या हुआ मेहता साहब, हम सब आपके साथ है ना। अरे वो बात नहीं है भिड़े, मैं सोच रहा था कि जेठालाल से बात करने से पहले एक बार गुलाबों से बात कर लेते हैं। उत्तम आइडिया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आइए आइए आइए। देखिए गुलाबो जी। देखिए मेहता साहब, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं मेरे को पता है, और मेरा जवाब भी आपको पता ही होगा। जब तक साहिबा नहीं आते, मेरे को कंबल नहीं उड़ाते, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। गुलाबो जी, ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। ऑफ कोर्स, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आपके नजरिए से ना भगवान ऐसा दुख कभी किसी को ना दे। मैं आपसे पूछती हूँ अंजलि भाभी, अगर मेहता साहब आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे और आप उनको पाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या उसे भी आप इमोशनल ब्लैकमेल कहेंगी? देखो गुलाबो, हमें तो इंसानियत के नाते तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हाँ हाँ हाँ। आप सबका धन्यवाद मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन माफ कीजिए, जब तक मेरे साहिबा नहीं आते मैं यहाँ ठंड में ऐसे ही खड़ी रहूंगी। अरे आप उनको भी बोलवा साहिबा ने। ओ गुलाबो जी,
और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुल धाम वाले हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं। आपको यहीं खड़े रहना ना। ठीक है, आप यहीं पे ही खड़े रहो, पर हम भी गोकुल धाम वासी हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे। अरे वाह, क्या बात है सोडी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड रोशन, वेरी गुड। सो मच बहु सोचू। हाँ, और लव यू सोनिए। लव यू सोडी, लव यू। आहो, सेक्रेटरी की लाज रख ली ना उसने। बोला बोला बोला। अरे मतलब अगर इसे कुछ यहाँ पे हो जाता कंपाउंड में तो सेक्रेटरी होने के नाते मेरे पे आता ना सब। बिल्कुल बिल्कुल तेरे पे ही आता बा। फिर क्या बात है सोडी, क्या बात है। पिड़ो यारों का यार हूँ यार। ये कहाँ जा रही है अंदर? लगता है उसने जिद छोड़ दी। हाँ? चलो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। रे बाबा पाउलस। थैंक यू सोडी फॉर ब्रिलियंट आइडिया। मोस्ट वेलकम मेहता साहब। मेहता साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से सोडी तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। तालियां। और हाँ, अभी ये जाहिर भी करता हूँ कि सब लोग अपने अपने घर पे जा सकते हैं। अरे ये क्या किया? पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया। ओ पिड़ो, ओ किए किराए पे नहीं, तसले में पानी फेंक दिया यार। तेस्ते बाबा। आप लोग मेरे प्यार की परीक्षा में बाधा डाल रहे हो, और अब आप लोगों की वजह से मुझे खुद अपने प्यार को यकीन दिलाना होगा। अब मैं ठंडा पानी घुट पे डाल के अपनी साहिबा का इंतजार करूंगी। भाई अभी पानी गिर जाएगा तो बीमार हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, ठंड लग ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? एक तो ठंडी, ऊपर से इतना ठंडा पानी। कोई बात नहीं है यार भाई, होता है। आप जल्दी जाके कपड़े चेंज कीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। मेरे साहिबा आएंगे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे साहिबा खुद यहाँ कंबल उड़ाने आएंगे। मेरे साहिबा को आना ही होगा। झालं, पुन्हा पहिले पाडे 55। अभी भी तुझे कहावत सूझ रही? मेहता साहब, अब तो आप साहिबा को मतलब अपने जेठा प्रा को जाके ही समझाइए। मेरे ख्याल से अब और कोई चारा नहीं है। चलो चलो चलो, आओ भाई। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। मामा आ गया भाई। कैसे बात करूंगा जेठालाल से? हाँ जम रहा है। अरे बात जमने की नहीं है भाई बड़े, कैसे करूंगा मैं जेठालाल से ये बात भाई? मुंह से। छोड़ी, ये मजाक का टाइम नहीं है। एक खास दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को इस तरह की बात करना कितना मुश्किल काम है, पता है तुम्हें? मेहता साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका आधा काम मैं कर देता हूँ। मतलब तुम बात कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, मुझे धर्म संकट से निकाल लिया। माय प्लेजर। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, अरे बाहर आओ जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे ये तो पोपट भाई की आवाज है। जेठालाल,
टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, उठिए। जेठालाल, अरे भाई जल्दी बाहर आओ। उठिए, पोपट भाई बुला रहे हैं। ओ जेठालाल। पोपट भाई जोर जोर से आपका नाम बोल रहे हैं, कहीं बापूजी जाग न जाए। क्या मुसीबत है। जल्दी। जेठालाल। क्या है पोपटलाल? मेहता साहब को तुमसे कुछ काम है। देखो जेठालाल, शांति से मेरी बात सुनना, और जब तक मैं बात पूरी न करूं तब तक तय मत करना कि ये बात सही है या गलत। अगर आपकी बात उस पहाड़ी के बारे में है तो बिना सुने मैं कह देता हूँ कि आपकी बात गलत है। देखा, मैंने नहीं कहा था, वो बात सुनेगा ही नहीं। एक मिनट जेठा भाई, पहले बात क्या है वो एक बार सुन तो लीजिए प्लीज। सॉरी अंजलि भाभी। ठीक है, मत सुनो जेठालाल, एक दोस्त की बात मत सुनो, लेकिन कम से कम एक डॉक्टर की बात तो सुन सकते हो। जेठा भाई, वैसे तो हम सब आपके फेवर में हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं बताता हूँ कि अगर गुलाबो जी ऐसे ही ठंड में खड़ी रही तो बीमार हो जाएंगी। हाँ जेठाभरा, अपने हाथों से कंबल उड़ा दो, वरना गुलाबो जी ठंड में ऐसे कांप कांप के बीमार पड़ जाएंगी यार। हाँ जेठालाल, और अगर उसे कंपाउंड में कुछ हो गया ना तो पुलिस को मुझे जवाब देना पड़ेगा। हो ना जेठा भाई। अरे पर आप सब लोग मुझे क्यों समझा रहे हो? उसे समझाओ। हाँ। जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है कि हमने नहीं समझाया होगा? हर व्यक्ति समझा चुका है, लेकिन जिद पे अड़ी हुई है वो। हाँ। इसलिए इंसानियत के नाते तुमसे कह रहे हैं भाई। जेठा भाई आप तो समझिए प्लीज प्लीज। भाई जेठालाल, तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि उसने तुम्हारी पत्नी होने का दावा किया। हाँ जेठालाल, ऐसा समझ लो कि टप्पू ने तुम्हारे पास जिद की है और तुम उसकी जिद पूरी कर रहे हो हमेशा की तरह। मैं टप्पू की कभी भी कोई भी गलत चीज पूरी नहीं करता। कंबल उठा दीजिए टप्पू के पापा। हाँ। दया, सारे सच्चे झूठे रिश्तों से बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है। उठा दीजिए। बिल्कुल सही बात। जेठिया भाई, सामने वाला समझदारी छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी समझदारी छोड़ दे। जा। चलो आए तो भाई, कम से कम वो होना ही पड़ेगा। मान तो गए। जेठालाल, दया भाभी को कंबल ओढ़ा रहे हो, ऐसा समझकर कंबल ओढ़ा दो। मतलब पत्नी समझकर? जेठिया रुक। ये भाई, ये अय्यर छोड़ी, तुम दोनों जरा शांति रखो ना। रोशन, देख जेठिया, तुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अरे इंसानियत के नाते कंबल उड़ा देना भाई।
धन्यवाद साहिबा। ए गुलाबड़ी, ऐसा मत समझना कि तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारे प्यार की जीत हो गई। टप्पू के पापा सिर्फ इंसानियत के नाते सबके कहने पर ठंडी में कांपते एक अनजान इंसान को केवल कंबल ओढ़ाने आया है। बिल्कुल, और आज आखिरी बार सबके कहने पे आया हूँ। दोबारा कुछ भी हो जाए मैं हरगिज नहीं आऊंगा। साहिबा, आज आपने मुझे कंबल ओढ़ाया है। देखना, कल आप अपने नाम की चुनरी भी खुद अपने हाथों से मेरे को ओढ़ाओगे। अरे उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ रही है तो। अपेक्षा वाढतच चालले तिच्या। मला अपेक्षा बढ़ रही है इसकी। ए गुलाबड़ी, तो ये जब फिल्मी डायलॉग मार रही है ना, तो मुझे भी एक से बढ़कर एक डायलॉग आता है। पर मुझे तुम्हारे साथ डायलॉग बाजी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी फिल्म नहीं है, समझी? चलिए टप्पू के पापा। थैंक यू जेठा भाई, आपने कंबल ओढ़ा दिया, वरना रात को गुलाबों को कुछ हो जाता तो खामोखा बेचारे ये फंस जाते। माधवी, फंस तो मैं अभी भी सकता हूँ। कैसे? अरे कैसे क्या, ये गुलाबों ने आते बराबर कंपाउंड में झोपड़ा बांध लिया। उसके बाद वो महिला मुक्ति का मोर्चा बुला लिया, वकील को बुला लिया। आज जेठालाल को टिफिन देने के लिए उसके दुकान तक पहुंच गए। और अब ये कंबल कांड, आगे जाके ये गुलाबो और कोई हंगामा नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? भाई जेठालाल, भिड़े की बात बिल्कुल सही है। अगर कल को इसने कोई और हंगामा खड़ा कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? चल ले पड़ू। सुनो साहिबा। अरे साहिब, देखो अभी हमारा केस कोर्ट में है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर कोर्ट कहेगी कि तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुमको मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मैं, मेरा परिवार या सोसाइटी वाले परेशान हो ऐसा कोई भी नाटक मत करना प्लीज। मेहरबानी करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। आप मेरी साहिबा हैं, आप विनती नहीं, मेरे को हुक्म कीजिए। मैं वचन देती हूँ कि मेरी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को या फिर इस गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों को मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। वाह, चलो अभी सब अपने अपने घर जाओ। हाँ, चलो चलो चल सोनिया। ओके। हाँ, मैं पता है मुझे, मैं सबमिट नहीं कर पाया। क्या है, पिछले 4-5 दिनों से ना सोसाइटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, अच्छा पता चल गया आपको? अरे नहीं 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 भाई, जेठल का कोई लफड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं सबमिट कर दूंगा। हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। पता नहीं ये गुलाबो प्रकरण कब खत्म होगा। अरे बेटे भाई, अरे नरेश भाई, अरे क्या हाल है, आप है कहाँ? आपके पापड़ वेचर का ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, नाराज हो क्या? अरे भाई नाराज वाराज कुछ नहीं हूँ मैं, बस 2-4 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गया था। एक काम कीजिए, कल 1 किलो अचार और 2 किलो पापड़ भेज दीजिए घर पर। हाँ हाँ पक्का पक्का, चलो मिलते हैं। अरे क्या चलो, हाँ मेन बात पूछना तो रह गई। कौन सी बात? सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी में 2 वाइफ का फैशन चल रहा है। 2 वाइफ का फैशन मतलब? अरे वो तुम्हारे गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल रहता है ना, तो सुना है कि उनकी दूसरी बीवी भी आई है और उन्होंने सोसाइटी में झोपड़ा भी बांध रखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
चलो चलता हूँ। अरे रुको रुको, हाँ? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो और तुम्हें इस बात का पता नहीं? नहीं 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 भाई, कुछ छुपाओ मत, पूरी कहानी बताओ कि जेठालाल का लफड़ा हुआ कैसे। क्या है ना नरेश भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए और उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर दूसरों का घर जल रहा हो ना तो उस आग पे अपनी खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हाँ? कि हमें संस्कार नहीं दिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं सब समझता हूँ शिक्षक महोदय, मैं सब समझ रहा हूँ। और एक बात, अचार और पापड़ मार्केट में भी मिलते हैं। नहीं नरेश भाई, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरा वो मतलब नहीं था। एक कस्टमर गया। जेठालाल, पता नहीं यार ये कैसी स्कूटर बंद पड़ी, समझ में। अरे भिड़े भाई सुनो तो, अरे सुनो भिड़े भाई। अरे नमस्ते। अरे नमस्ते हेगड़े साहब, नमस्ते। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी का इलेक्शन फिर से जीत गए। अरे वो तो जीतूंगा ही ना, क्योंकि सोसाइटी को मुझ जैसे डिसिप्लिन रखने वाले स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी की जरूरत जो है। नहीं बराबर है, डिसिप्लिन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सोसाइटी में ही क्यों, हर एक के लाइफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ तो आपका डिसिप्लिन कहाँ गया भिड़े जी? मैं कुछ समझा नहीं। आपके सोसाइटी में एक औरत झोपड़ा बांध के रह रही है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कैसे सेक्रेटरी है आप? अरे हेगड़े साहब, मैं तमाशा नहीं देख रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। अगर मेरी जगह आप होते ना तो झोपड़ा उठाकर बाहर फेंक देता। और वो जेठालाल दो बीवी वाला, उसको तो मैं सोसाइटी से बाहर ही कर देता। बहुत ढीले हो आप, सेक्रेटरी जमाती तो नाक ही कटवा दी आपने। देखिए हेगड़े साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। और वैसे भी ये हमारे सोसाइटी का मामला है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप अपनी सोसाइटी में लापरवाही चला लेते हो तो हमारे सोसाइटी के 2-4 फालतू मेंबर आपकी सोसाइटी का एग्जांपल देते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब कुछ चलता है, तो हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं? देखिए हमारे सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं चलता। हमारे सोसाइटी में सिर्फ भाईचारा और इंसानियत चलती है और पूरी सोसाइटी को इस बात पर गर्व है, समझे आप? परेशान कर दिया सबने। नमस्ते भिड़े भाई। हाँ सलाम अब्दुल। अरे भिड़े साहब। हाँ नमस्ते, आप? मैं राजकुमार और ये मेरा कार्ड। राजकुमार भंगार वाला। हाँ बोलिए। ये लीजिए 15,000। 15,000 किस बात के? डिपॉजिट। डिपॉजिट? वो चाय वाला बता रहा था कि आप अपनी सोसाइटी में पैसा लेकर के झोपड़ा बांधने देते हो। काय? तू जा यहाँ से और आइंदा यहाँ पे भंगार मांगने कभी बनाना, समझे तुम? ये लो कार्ड, चलेगी तुम? भड़कते क्यों साहब? 15,000 कम है तो आपको 20,000 देता हूँ और हर महीने 2,000 किराया। और बोलो साहब। अरे क्या बोलो तुझे? भिड़े भाई क्या प्रॉब्लम है? तू जाना, क्यों दिमाग का सोड़ा कर रहा है? लेकिन झोपड़ा क्यों नहीं बांधने देते हो? ये भिड़े भाई, अरे तुझे जाने के लिए बोला ना, जाना। अरे भिड़े भाई ना कराटे चैंपियन है। बावळट कुठला? लोकांना चांभार चौकशा करायच्या। इतनी देर कहाँ रह गए थे? माधवी, सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना मतलब एक मुसीबत हो गई है मेरे लिए। काय झालं? वही जेठा गुलाबों की कहानी अभी सबके जुबानी। आसपास के सोसाइटी वालों को भी पता चल गया है। माधवी, बाहर निकलता हो ना तो मुझे पूछते, सुना है कुछ दिनों से आपके सोसाइटी में एक औरत झोपड़ा बांध के रह रही है, लफड़ा क्या है? और सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपने परमिशन दी कैसे? भाई हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। मुझे डिसिप्लिन सिखा रहे थे, मतलब अभी सोसाइटी का सेक्रेटरी कैसे होना चाहिए मुझे भी इनसे सीखना पड़ेगा। और राजकुमार ने तो हद कर दी। राजकुमार? कौन राजकुमार? राजकुमार मतलब राजकुमार नहीं, भंगार वाला, उसका नाम राजकुमार। ओगो भाई, भंगार वाले का नाम राजकुमार है? मजा है भाई। सॉरी, हाँ उसका क्या हुआ? वो मुझे 20,000 रुपए दे रहा था। क्या? उसका कहना है कि मैं पैसे लेकर सोसाइटी में झोपड़ा बांधने की परमिशन देता हूँ। अरे बाप रे। हाँ इतना ही नहीं, बोल रहा था मैं आपको महीने के महीने 2,000 रुपए भाड़ा भी दूंगा। कमाल है भाई। ये झोपड़े की वजह से ना माधवी मेरा सर चकरा रहा है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। कहीं बीत न जाए रहना, ये भी बोल दो। काय चालले काय माधवी तुझं? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें लोगों की बातों पे नहीं, हमें गड़ा परिवार पे ध्यान देना चाहिए। जेठा भाई और गुलाबो का मामला जा रहा है ना कोर्ट में, तो आज नहीं तो कल झोपड़ा हट ही जाएगा। माधवी, आज नहीं तो कल करते करते 5-6 दिन बीत गए। मुझे तो इस वक्त जेठा भाई और दया भाभी की चिंता हो रही है। अरे दया चाय ला।
हेलो हेलो जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? परेश पंचरत्न। हाँ बोलिए परेश भाई, कैसे फोन किया? जेठा भाई सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मार्केट में आपकी बातें हो रही है। क्या? यही कि आपने 2 शादी की है और आपकी पहली पत्नी वापस आ गई है और आप ही की सोसाइटी में झोपड़ा बंद कर रह रही है। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात झूठ है, मेरी एक ही पत्नी है। तो फिर वो औरत है कौन जो आपकी सोसाइटी में झोपड़ा बंद कर रह रही है? अरे आपको क्या इतनी पंचायत है? अरे जेठा भाई, मुझे कोई पंचायत नहीं है, ये तो आपकी फिक्र हो रही थी तो आपको बताना मेरा फर्ज है ना। परेश भाई, हर फर्ज निभाना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैंने भी आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन क्या मैंने अपना फर्ज समझ के आपको कभी फोन किया कि आपका बेटा रेव पार्टी में कैसे पकड़ा गया, या आपकी बेटी घर से क्यों भाग गई, या आपकी बीवी 3 साल से मायके में जाके क्यों बैठी है? हेलो हेलो, रख दिया फोन। दूसरों की पंचायत करने में मजा आता है, लेकिन खुद की बात आती है तो मिर्ची लगती है। अरे भाई जेठिया, लोगों का तो स्वभाव ही होता है पंचायत करना। तू शांति रख। कैसे शांति रखो बापूजी, 3 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं। ध्यान नहीं देने का। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, हाथी चलता है तब कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन हाथी उस पर ध्यान नहीं देता। वैसे ही आप भी हाथी बन जाइए, मतलब आप चलते रहिए, मतलब आप चाय पीते रहिए। जेठालाल चंपकलाल घड़ा। हाँ क्या है? कोर्ट का ऑर्डर है। माता जी, बिना कोर्ट गए कोर्ट की सजा का ऑर्डर भी आ गया। अरे बहू, कोर्ट से सजा का ऑर्डर नहीं, कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर होगा। सेठ जी, दिवाली नहीं मिली। अरे यहाँ मेरी जिंदगी फटे बम जैसी हो गई है और तुमको दिवाली चाहिए? बोलो। इतने साल से हमारे खानदान का रिकॉर्ड था कि आज तक किसी ने कोर्ट के दर्शन नहीं किए। इस पहाड़ी औरत की वजह से ये रिकॉर्ड अब टूट जाएगा। शांति रख, शांति रख। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है रिकॉर्ड होते ही है टूटने के लिए। सॉरी बापूजी, ये मैं मेहता साहब को दिखा के फिर वहां से वकील को मिल के आता हूँ। हाँ, लेकिन शांति रखना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। क्या हो गया जेठालाल? फायर ब्रिगेड की घंटी की तरह क्या टनन टनन बेल बजा रहे हो लगा था? फिर से आग लगी है मेहता साहब, ये देखिए कोर्ट से कुछ ऑर्डर आया है। क्या है? ओहो, जेठालाल, गुलाबो वाला मामला तो अब कोर्ट में पहुंच चुका है। तो अभी? अब क्या अपने को वकील मोहन प्यारे से मिलना पड़ेगा जाके। अच्छा चलो। अभी कहाँ चलो जेठालाल, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स कर रहा हूँ, आधे घंटे में चलते हैं ना। अरे किस टाइप का फायर ब्रिगेडियर है आप? आग लगी हो तभी किसी फायर ब्रिगेडियर को ये कहते हुए सुना है कि आप लोग जाओ, आधे घंटे बाद आते हैं। अरे आधे घंटे बाद सब राख हो जाए तब जाके क्या फायदा? चलो चलो, अभी 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 चलो। अरे अपने को कोर्ट आज का आज नहीं जाना है, शाम को ही मिलेंगे वकील को तो चलेगा जेठालाल। अरे भाई, आप अपना पेशा मत बदलो। फायर ब्रिगेडियर से वकील बन के मेरे साथ दलीलबाजी मत करो। यहाँ मेरी जिंदगी ऊंचाई पे बंधी रस्सी पे चलने जैसी खतरनाक हो गई है और आपको मेल करना है। चलो चलो अभी चलो। एक मिनट पर्स लेके आता हूँ जेठालाल। अरे भाई, मैं हूँ ना, पर्स की क्या जरूरत है? मैंने पर्स ले लिया। चलो। मेरा मोबाइल फोन लेके आता हूँ भाई। मोबाइल भी है मेरे पास, चलो। अरे भाई, मेरे कॉल तुम्हारे फोन पे तो नहीं आएंगे। अंजलि तो तुम्हारे पास नहीं है ना? उसको बोल के आ जाऊं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। जल्दी। हाँ। अरे बाप रे, ये पड़ोस की सोसाइटी वाला पंचायत है, यहाँ कहाँ रहा है? उसका बेटा भिड़े के यहाँ ट्यूशन में जाता है, लगता है भिड़े को मिलने जा रहा होगा। मुझे देखेगा, सवाल पे सवाल पूछेगा।
ये कहाँ गायब हो गया? चलो जेठालाल। हाँ चल। तो आ गया नोटिस कोर्ट की डेट का। ये तो आना ही था। एक मिनट। राहु चौथे स्थान, गुरु का स्थान 9वें घर में है, शनि की दशा। आप वकील है कि ज्योतिष है? और आप लीगल नोटिस पढ़ रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं? अरे मैं आप ही के केस की कुंडली देख रहा हूँ और ये कुंडली बता रही है कि जीत हमारी ही होगी। आप वकील हो कि ये केस कुंडली के सहारे लड़ेंगे? मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मैंने ज्योतिष विद्या भी सीखी है। देखिए ज्योतिष, कुंडली, ग्रह नक्षत्र, इनमें हम लोग विश्वास करते हैं मेहता साहब। जब खुद जोकिल बता रहे। जोकिल? ज्योतिष कम वकील, जोकिल। जब जोकिल बता रहे हैं कि केस हम ही जीतेंगे, तो अब तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि केस हम ही जीतेंगे। जेठालाल, हम सिर्फ कुंडली के सहारे कैसे रह सकते हैं? नहीं मेहता जी, मैं सिर्फ कुंडली के सहारे केस नहीं लड़ता हूँ। केस तो मैं दलीलों के सहारे ही लड़ूंगा। तो अब बताइए, अब हमें क्या करना है? अब गुलाबों की वकील ज्वाला सिंह ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है। कल आपकी कोर्ट में पेशी होगी, इसलिए आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो आप कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे? नहीं, वकील तो कोर्ट में आएंगे ही ना। हाँ, तो आप हाजिर नहीं होंगे? चल सकता है तो मैं नहीं आता हूँ। नहीं भाई, नहीं चल सकता, आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो आ ही रहा हूँ ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर आना पड़ेगा आपको। तो मैं तो आ रहा हूँ ना जेठालाल। हाँ, बस तो फिर बस। अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस केतु की वक्र दृष्टि तकलीफ देगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक मिनट, फोन। हेलो, मोहन प्यारे स्पीकिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके राशन कार्ड के लिए एफिडेविट बन जाएगी। 550 रुपये। 2 बनवानी है तो 1100 रुपये। नहीं, 100 रुपये कम नहीं हो सकते। हाँ, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं 20 रुपये कम कर देता हूँ। नहीं, 30 रुपये से एक भी पैसा कम नहीं। ये 10-20 रुपए के भावताल कर रहा है, ये हमारा केस लड़ पाएगा ना? चिंता मत करो जेठालाल, मैंने अच्छे करोड़पतियों को 50-50 रुपए का मोल तोल करते देखा है, कर लेगा। हाँ तो ठीक है, 1040 रुपये फाइनल। नहीं, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, मैं आपको कल राहु काल में फोन करूंगा, आप कोर्ट में आ जाना। लेकिन कल तो हमारा केस है ना? अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, रिलैक्स। कल मैं आपसे पहले कोर्ट पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला केस है, मैं ही जीतूंगा। जेठालाल चिंता मत करो, वकील साहब कह रहे हैं वो पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे। क्यों वकील साहब? हाँ बिल्कुल। हाँ तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। कल वकील ज्वाला आपको कोर्ट में पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। इधर सॉरी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि वो आपको पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। आप जरा संभल के बोलना और नाप तोल के बोलना। आपने अगर बोलने में बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो मेरे लिए केस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मेरा पहला केस है, तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप? नहीं जेठालाल, वकील साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोर्ट में बोलते वक्त तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं मेहता साहब, मैं तो बोलने में ध्यान रखूंगा ही, लेकिन वो गुलाबों के पास प्रूफ है, वो फोटो सीडी, उसका आप क्या करेंगे? जेठालाल जी, उसके पास जो प्रूफ है वो झूठे हैं और हमारे पास जो प्रूफ है वो पक्का है। कौन सा प्रूफ? आपका दोस्त पराग जो आपके साथ मटकुंडा घूमने आया था। हाँ। तो आप उसको फोन करके बोल दीजिए कि कल सुबह वो कोर्ट में हाजिर हो जाए। अरे फोन करके क्या, अभी उसके घर जाके बोल दूंगा उसको। वेरी गुड। देखिए, मैंने बहुत अच्छे मुहूर्त में आपके केस की स्टडी करी है, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और हाँ जेठालाल, कल आप पर्पल कलर का शर्ट पहनना, वो आपके लिए लकी है। पर्पल? जामुनी। तो आप भी कल जामुनी कलर का शर्ट ही पहनना। मैं? मेहता साहब, अभी श्रद्धा अंधश्रद्धा की पिपड़ी मत बजाना, अभी दोस्ती निभाने का वक्त है, चुपचाप दोस्ती निभाइए प्लीज। ठीक है, पहन लूंगा। हाँ। अच्छा वकील साहब, दया को भी जामुनी साड़ी पहननी होगी। कौन दया? मेरी पत्नी। हाँ, पहनने तो अच्छी बात है, लेकिन और कोई पर्पल कपड़े पहने या ना पहने, आप जरूर पहनना।
नहीं नहीं, जरूर जरूर पहन लूंगा। तो अब हम चले वकील साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। चले जेठालाल? जेठालाल चले? हाँ। अरे जेठालाल जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई टेंशन तो होगा ही ना, कल जिंदगी में पहली बार कोर्ट जा रहा हूँ। और हाँ गुलाबो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तक मैं 999 केस जीत चुकी हूँ और ये मेरा 1000वां केस है। ना तो ये केस मुझे हारना है और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगी। और केस हमारी साइड से इतना स्ट्रांग है कि केस हम ही जीतेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना गुलाबो, तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर ही रहेगा। यस गुलाबो, और देखना बहुत जल्दी तुम इस झोपड़े से निकलकर उस सामने वाले घर में अपने पूरे हक के साथ रहने जाओगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, ये मोबाइल तुम्हारे लिए, पर कुछ जरूरत हो तो काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। नमस्कार। मुझे उस घर में रहने को मिले या फिर इस झोपड़े में, मुझे तो बस मेरे साहिबा के साथ रहना है। नहीं नहीं नहीं, क्या है? जा। ये देखो मुंबई में कैसे जगह जगह रास्ते पे गड्ढे होते हैं ना, हमारे यहाँ जगह जगह गड़ा है, गड़ा वो गड़ा, एक यहाँ गड़ा। कसं दिसते ते झोपड़ं। तो मेरा तो बालकनी से पूरा व्यू खराब हो गया। मेरा मतलब है सोसाइटी कंपाउंड में इस तरह से झोपड़ा अच्छा नहीं दिखता है ना। आई तक है। अरे पहले से ये जेठालाल की वजह से क्या सोसाइटी में कम टेंशन था कि अब ये गुलाब और उसके झोपड़े का टेंशन झेलना पड़ रहा है। जी तो करता है ये झोपड़ा उठा के बाहर फेंक दूं। फेंक दो बेटा, फेंक दो। क्या फेंक दो? मजबूरी है पोपटलाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। कोर्ट के केस सालों साल तक चलते रहते हैं लेकिन फैसले नहीं आते। और भिड़े तू जानता नहीं है, मुंबई में एक बार झोपड़ा बसता है तो बस बसता ही है, और धीरे धीरे पूरी बस्ती हो जाती है लेकिन झोपड़ा नहीं हटता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, हमारे कंपाउंड में जगह जगह पे झोपड़े बन जाएंगे? नहीं, झोपड़े ना भी बने लेकिन ये गुलाबो यहाँ पर पक्का मकान जरूर बना लेगी। अरे अय्यर भाई क्या बताऊं आपको, मेरे दोस्त की सोसाइटी में एक आदमी ने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया, कुछ दिनों के बाद उसी जगह पर पतरे का झोपड़ा बना लिया और कुछ दिन के बाद वहां पर पक्का मकान बना लिया और आज वहां पर बंगला खड़ा है, बंगला। क्या बात कर रहे हैं पोपटलाल? अरे भिड़े, अगर गुलाबो ने यहाँ पर पक्का बंगला बना लिया तो हमारे फ्लैट के मुकाबले मेंटेनेंस तो ज्यादा होगा ना भिड़े? क्या बेकार की बातें करो पोपटलाल। बेकार की बात नहीं आत्माराम, पोपटलाल एकदम करेक्ट बोल रहा है। हमें फौरन कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें यह झोपड़ा हटाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील हायर करना चाहिए। क्या तुम लोग दोनों मिलके मुझे डरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बारे में मत सोचो। कल कोर्ट में केस है ना, उसके बारे में सोचो। ऐसे एक बात है, ये जेठालाल का वजन नेचुरोपैथी में जाकर तो कम नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट के चक्कर काटते काटते जरूर कम हो जाएगा। भगवान करे ये केस जेठालाल ही जीते और ये झोपड़ा यहाँ से हट जाए। आप लोगों को पता है जेठालाल केस जीते इसलिए माधवी उपवास रखने वाली है। वाह माधवी भाभी वाह। वैसे हम सब गोकुलधाम वासियों की शुभेच्छा तो जेठालाल के साथ है ही, लेकिन पता नहीं कल का सूरज जेठालाल के लिए कैसा उगेगा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। रवये नमः। रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।
मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। बधाई हो। बधाई किस लिए? आज तारीख है ना। अरे भाई कोर्ट की तारीख है, जन्मदिन की तारीख नहीं है जो बधाई दे रहा है। जेठा भाई केस आप ही जीतने वाले हो, इसीलिए बधाई दे रहा हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई। यस, ऑल द बेस्ट। या बाय। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी ऑल द बेस्ट। आज कोर्ट की डेट है ना? थैंक यू बबीता जी, आपको याद है? ऑफ कोर्स, एंड आई रियली विश ये केस आप ही जीते। थैंक यू बबीता जी, आपको मेरी कितनी फिक्र है। साहिबा, मैं भी आपको केस के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अरे तेरे खिलाफ ही मेरा केस है और तू ही मुझे शुभकामना दे रही है? हाँ, क्योंकि पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप ही जीते। यही तो मेरा पत्नी धर्म है। ये देखो, अरे तू मुझे जीतते हुए देखना चाहती है तो मेरे ऊपर केस किया ही क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं आज अभी इसी वक्त कोर्ट केस वापस लेने को तैयार हूँ। मुझे क्या करना क्या नहीं करना तू मुझे मत सिखा, तू अपना देख। हाय है, आप गुस्से में कितने प्यारे लगते हैं। जाने हुए अंदर जाने। आपका हुक्म सर आंखों पर। जेठा जी रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। मैं मर जाऊं। थैंक यू बबीता जी। ओके बाय। ओके। हाँ बोले नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। नटू काका, सेठ जी को बाघा की तरफ से भी गुड मॉर्निंग बोलना। सेठ जी। हाँ सुन लिया, गुड मॉर्निंग उसको भी। बाघा, सेठ जी तुझे भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। थैंक यू। नटू काका, सेठ जी से कहिए बाघा कह रहा है हैव अ नाइस डे। हाँ सेठ जी, बाघा। ओ चाचा भतीजा, सुबह सुबह ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? सेठ जी, दिस इज नॉट खेल, दिस इज गुड विश एंड। नटू काका। सॉरी सेठ जी, कहिए क्या काम है? अरे मैंने नहीं, आपने फोन किया मुझे। ओह सॉरी, आई फॉरगेट। मैंने क्यों फोन किया था? नटू काका, तारीख। हाँ तारीख। सेठ जी आज तारीख है ना? हाँ तारीख तो रोज होती है, बिना तारीख का दिन थोड़ी होता है कभी। अरे सेठ जी वो तारीख नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आज कोर्ट की तारीख है ना? हाँ आज कोर्ट की तारीख है। हाँ तो सेठ जी, हम चाचा भतीजा आपके साथ कोर्ट आ रहे हैं। क्यों? आपको सपोर्ट करने, आपका हौसला बढ़ाने। आप वहाँ कोर्ट में डर गए या मुंझा गए तो? अरे मैं क्यों डरूंगा, डर तो लग रहा है बहुत, पहली बार जो कोर्ट जा रहा हूँ। सेठ जी डोंट लाई, आप पहली बार कोर्ट जा रहे हैं तो आप जरूर डर रहे होंगे। अरे नटू काका। लाइए मैं समझाता हूँ सेठ जी को। सेठ जी होल्ड डाउन, बाघा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ सेठ जी, आप बहुत टेंशन में हैं और टेंशन की वजह से अगर आप बौखला गए और कोर्ट में जज साहब के सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो जज साहब तो आपको जेल की सजा ही सुना देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपके सामने एकदम हैप्पी मुस्कुराते हाव भाव रखेंगे। जैसे ही आपको टेंशन हो तो आप तुरंत हमारी ओर देख लेना, आपका टेंशन यूं दूर हो जाएगा। चुप रह, चुपचाप दोनों दुकान संभालो, कहीं आने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, मान गए ना सेठ जी? भड़क गए, कहा कि कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप दुकान संभालो। बाघा, सेठ जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमें ना बोल के। क्या कर सकते हैं नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मे गॉड बी विद सेठ जी। अरे दया रेडी? हाँ रेडी। चलो चलो जल्दी। हाँ चलिए। ये क्या आरती की थाली लेके कोर्ट में आ रही है? अरे नहीं
वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है पति कोई मोहतों के काम के लिए बाहर जाते हो ना तो आरती उतार कर और दही शक्कर खिलाकर उनको शुभकामना देनी चाहिए। और अब देखना टप्पू के पापा, गुलाबड़ी के सामने केस में हम ही जीतेंगे। यावत् भागीरथी गंगा यावत् देवो महेश्वर यावत् वेदा प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भव। विजयी भव। विजयी भव। ऑल बेस्ट। जेठिया। हाँ बाबूजी। तैयार हो गया? जी। और बहू? जी बापूजी, मैं तैयार हूँ। देख जेठिया, कोर्ट में बिल्कुल डरना मत। बस एक बात याद रखना, सच्चाई हमारे साथ है। नहीं बापूजी, आप दया पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है, तो डर किस बात का? ये तो वो वकील नया है इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, वकील नया है ये तो अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि नए लोग हमेशा जोश में होते हैं, जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, जीतेंगे हम ही जीतेंगे। जीतेंगे हम, जी जानते हैं। चलो एक मिनट बापूजी। क्या है? दादाजी को चल बाबूजी एक मिनट। ओके। हाँ हाँ किसी बच्चे का स्कूल में जाने का पहला दिन हो तो उसे कितनी घबराहट होती है, वो जाना ही नहीं चाहता। ठीक वैसी ही घबराहट अभी गड़ा परिवार को हो रही है कोर्ट में जाने से पहले। क्यों ना हो भाई, गड़ा परिवार इस देश का आम परिवार है और मिडिल क्लास फैमिलीज कोर्ट में जाने से पहले, वकील के पास जाने से पहले, पुलिस स्टेशन में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अब परिस्थिति तो ये है कि ये लोग तो जाएंगे अब कोर्ट में, गवाहियां होंगी, एक से एक बढ़ के सामने सबूत पेश होंगे, वकीलों का टकराव होगा, दलीलें होंगी। अब इन दलीलों, वकीलों और अपीलों के बीच में हास्य के हंगामे चलते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।